अबे पर ना आँख चमकड़ा ना पिछले देख वो देख भाग 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 भाग। नमस्कार दोस्तों, नए दिन की नई शुरुआत के साथ स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। जैसा कि आजकल मैं अपने गांव आई हूं और मैंने सोचा क्यों ना पहाड़ों की लाइफस्टाइल से आपको थोड़ा सा रूबरू कराया जाए। तो कैसा होता है पहाड़ी लाइफस्टाइल और सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक क्या क्या होता है हमारे जीवन में, देखने के लिए बने रहिए मेरी वीडियो के एंड तक। दोस्तों, पहाड़ों की लाइफ सुबह सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाती है और जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, बर्ड्स की स्वीट सी चोंचों के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है। दोस्तों, उठने के बाद सबसे पहले हम गौशाला का दरवाज़ा खोलते हैं और उसके बाद अपनी गाय भैंस या बकरियों को चारा पानी देते हैं। इसके साथ साथ ही चूल्हे पर आग जलाकर गर्म पानी का बर्तन या चाय की केतली रख दी जाती है। क्योंकि पहाड़ों में सुबह के टाइम पर काफ़ी ठंड होती है, इसलिए गर्म पानी को हम हाथ मुंह धोने और बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं। और जैसा कि पहाड़ी लोग चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो बिना चाय के तो हमारे दिन की शुरुआत मज़ेदार ही नहीं हो पाती है। दोस्तों, चाय बनने में अभी काफ़ी टाइम है और तब तक मैं पानी लेने पंदेरे जाती हूँ। गांव के ज़्यादातर लोग पानी भरने पंदेरे ही जाते हैं और सुबह सुबह गांव के बच्चों का यही काम होता है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो पानी लेके मैं आ गई हूँ। अब थोड़ी सी चाय पी ली जाए क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है। अप्रैल के टाइम पे भी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। और गाय का गोबर निकालना भी डेली वर्क में से एक इम्पॉर्टेंट काम है। दोस्तों, नाश्ता बनाने का टाइम हो गया है और नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ आज मसूर के पराठे। मसूर के पराठे पहाड़ों में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं और मसूर ही नहीं, इसके साथ साथ गहत, भट्ट और चने के भी पराठे बनाए जाते हैं। दोस्तों, सिलबट्टे की पहाड़ों में एक अपनी अलग ही पहचान है। सिलबट्टे का उपयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। आजकल तो किसी चीज़ को पीसने के लिए मिक्सी और ग्राइंडर अब गांव में यूज़ करने लगे हैं, लेकिन सिलबट्टा फिर भी आपको हर एक परिवार में, हर एक के घर में सिलबट्टा आपको आज भी मिलेगा। मेरे पराठे ऑलमोस्ट बन चुके हैं। इनको पराठे नहीं कहा जाता है, बेसिकली ये होती है भरी रोटी, जिनको पहाड़ी में भरी रोटी बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, पराठे बन चुके हैं और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि देखने में कैसे लग रहे हैं। दोस्तों, गाय को चारा पानी देने के बाद गाय का दूध निकाल लिया जाता है और उसके बाद गौशाला साफ करके गाय को बंजर खेतों की तरफ चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, नाश्ता बन चुका है और मम्मी अभी गाय छोड़ने गई है।
जैसे ही मम्मी घर आती है उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं। पहाड़ों में ऐसा होता है, गाय सुबह चरने के लिए छोड़ दी जाती है और दिन तक जितनी भी गाय होती हैं सब अपने अपने घर वापस आ जाती हैं। तो दोस्तों मैंने नाश्ता कर लिया है और बर्तन भी धो लिए हैं और ये देखो मेरे हाथ काले हो गए, क्योंकि हम खाना चूल्हे पे बनाते हैं तो चूल्हे पे बर्तन काले हो जाते हैं, फिर धोते टाइम सारा काला हाथों पे लग जाता है। और नाश्ता करने के बाद शुरू होता है पहाड़ों का असली रूटीन, पहाड़ों का असली काम अब शुरू होता है। वैसे तो आजकल गेहूं का सीज़न है, आजकल गेहूं की कटाई चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ गेहूं होते नहीं है, जंगली जानवर रखते नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ गेहूं नहीं बोया जाता है। और आजकल जैसा कि अप्रैल का महीना है तो आजकल लकड़ियाँ नहीं काटी जाती हैं, तो अभी हम गाय के लिए हरा घास लेने जा रहे हैं। मेरे साथ है मम्मी और करण। और ठंडियों के टाइम पे हमारे यहाँ लकड़ियाँ काटी जाती है, उनको सुखाकर स्टोर कर लिया जाता है, फिर पूरे साल भर उनको चूल्हे में खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों हम लोग अपने जंगलों पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, हमें लकड़ी और घास के लिए डेली जंगल जाना पड़ता है। दोस्तों जैसा आप देख सकते हो ये घना जंगल, और यहाँ लोग लकड़ियाँ लेने और घास के लिए आते हैं। और करण पेड़ पर चढ़ के घास काट रहा है। हमारे यहाँ के बच्चे भी पेड़ों पर चढ़ने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। और इसको इस तरह से इसके पत्ते और लकड़ियाँ अलग अलग करके हम घर लेके जाएंगे। डैनी लगी देखो क्या ना डैर भी लगे दोस्तों मैं घास लेके आ गई हूँ और इसके बाद मैं आई हूँ पंदेरे कपड़े धोने के लिए। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग पंदेरे ही आते हैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि यहाँ रेयरली कुछ लोगों ने ही पानी का कनेक्शन अपने घर में लगाया होता है, बाकी सब पंदेरे ही आते हैं। दोस्तों ये जो डिग्गी है ये अभी कुछ साल पहले ही बनाई है। इससे पहले यहाँ पे इधर से ओपन वाटर आता था जो पूरे दिन भर गिरता रहता था, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद होता था। पीने के लिए हम इसी डिग्गी से पानी का यूज़ करते हैं और कपड़े भी यहीं पे धोते हैं, और इसी डिग्गी के पानी को हम अपने खेतों में भी सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं। और क्योंकि ये पानी नेचुरल है इसलिए ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और इसका स्वाद भी मीठा होता है। और खाना बनाने का टाइम हो गया, अब मैं घर चलती हूँ, खाना बनाती हूँ घर जाके। दोस्तों दिन के बज रहे हैं 12 और मैं कपड़े धो के आ गई हूँ। अब खाना बनाने का टाइम हो गया है और मैं चावल भून रही हूँ और मेरे हाथ में ये चाय का कप है। और आप भी सोच रहे होंगे कि 12 बजे कौन चाय पीता है। हम पहाड़ी हैं, हम लोगों को दिन भर में कितनी बार भी चाय दे दो, हम चाय के लिए नानी बोलते हैं। और मैं अभी सूप में चावल भून रही हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादातर सूप में ही लोग चावल भूनते हैं। दोस्तों दिन के बज चुके हैं 12:30 और मैं दिन का खाना भी बना चुकी हूँ। खाने में मैंने बनाया है भात और कढ़ी। हमारे यहाँ अक्सर खाना जल्दी खा लिया जाता है क्योंकि हम लोग सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं, जिसकी वजह से हम दिन का खाना भी जल्दी खाते हैं। और रात को भी हम लगभग 7 या 7:30 बजे तक खाना खा के लगभग 8 या 9 बजे तक सब बिस्तर में सो जाते हैं। लंच करने के बाद मैंने थोड़ा कढ़ी और चावल इनको भी डाल दिया है और अब टाइम हो गया है थोड़ा सा आराम करने का। दोस्तों शाम की चाय का टाइम हो गया है। मम्मी यहाँ पे गेहूँ साफ़ कर रही है। ऐसे में क्या होता है कि जो हल्का कूड़ा होता है वो उड़ के किनारे लग जाता है और गेहूँ के भारी दाने एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। गांव में एक दुकान है छोटी सी, मैं वहाँ तब तक बिस्किट लेने जाती हूँ और पापा पानी लेने पंदेरे जा रहे हैं।
दुकान का रास्ता, गांव में ऐसे ही रास्ते होते हैं, झाड़ियों के बीच से होकर जाना पड़ता है। भाई मेरी चढ़ाई चढ़ के आ रही हूँ, इसलिए मेरी सांस फूल रही है बहुत। हाँ बिजाम देने लगी मैं अभी कब कल बजा गाल इधर यही मिलता है, ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं है गांव में। दोस्तों शाम के 6:30 बज गए और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है। आजकल खेतों का कुछ ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए सब लोग शाम को आराम से बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं। दोस्तों शाम के हो रहे हैं 7:30 और मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है और मैं रोटियां बना रही हूँ। मैं ज़्यादातर खाना चूल्हे पे ही बनाती हूँ क्योंकि बाहर बड़ी मस्त हवा चलती रहती है और अंदर गर्मी होती है और गैस भी बहुत महंगी है और हमारे पास लकड़ियाँ हैं, तो क्यों ना हम चूल्हे पे ही बनाएंगे। फ्रेंड्स मैं खाना बना चुकी हूँ और अभी हम घर के पीछे जा रहे हैं क्योंकि घर के पीछे हमने लहसुन लगाया हुआ है, तो उस पर अभी पानी डालना है और मैंने अभी तक हाथ भी नहीं धोए। और रात के टाइम पे पानी डाल रहे हैं, तो इसलिए हम सबके सब एक साथ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बाघ का बड़ा खतरा रहता है और जंगली भालू के भी बहुत चांसेस होते हैं यहाँ आने के। और ये पंदेरे से पाइप लगाया हुआ है। दिन में टाइम नहीं मिलता है क्योंकि दिन में सबको पानी भरना होता है, कपड़े धोने होते हैं, तो दिन में पंदेरा इंगेज रहता है, इसलिए हम रात को पानी डाल रहे हैं। मैं तो अंधेरे में दिख ही नहीं रही हूँ गाइस। मैं देखो दो टॉर्च पकड़ के चल रही हूँ, एक अपने पे चमकाओ, एक इस पे चमकाओ और एक मम्मी पे चमकाओ और एक टॉर्च से इधर उधर देखो कि कहीं बाघ तो नहीं आ गया। नहीं गमदा बाघ। आपको एक बात बताती हूँ, अगर अंधेरे में कहीं पे बाघ होता है उस पर टॉर्च करते हैं हम, तो उनकी आंखें चमकती है, तो इससे हमको पता लग जाता है कि उस जगह पे बाघ है। सो गाइस मैं डिनर कर चुकी हूँ और अभी मैं बाहर बैठकर मम्मी से ऑयलिंग करवा रही हूँ। घर से जाने के बाद तो ये मौका मिलता नहीं है, इसलिए जितने दिन घर पे रहती हूँ मम्मी से अच्छे से बालों पे तेल लगवा देती हूँ। ऑयलिंग करवाने के बाद फिर हम अब सोते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसा होता है पहाड़ी रूटीन और हम लोग क्या क्या करते हैं पूरे सुबह से शाम तक। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय।